सुप्रभात बच्चों। आपने प्रथम चैप्टर का अध्ययन किया, उसका वर्क किया, प्रश्न उत्तर किया तो उनको याद भी करना है, अपनी नोटबुक में उनको उतारना भी है। आज हम फिर आपसे मुलाकात करें चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का परिचय हम पढ़ेंगे, तो आप तुलसीदास के बारे में ध्यानपूर्वक सुनो और इनको अपने जीवन में उतारो। जन्म है 1589 में हुआ था, मृत्यु 1680 में। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बोंदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 में लगभग माना जाता है, यानी लगभग बताया गया है, फिक्स नहीं बताया गया है। इनके पिता का नाम आत्माराम था। पिता का नाम क्या था बच्चों? आत्माराम, जो एक सरयू पारिण ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की कोई कैटेगरी होती है, सरयू पारिण, उसके ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम क्या था? आत्माराम, माता का नाम हुलसी। कहा जाता कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। तो देखो इसका कैसे अच्छे नक्षत्र थे, यानी 5 साल जैसे नजर आ रहे थे। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। और भी आश्चर्य की बात है कि मुंह में इसके दांत भी थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया। जिसने इसका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्ट में बीता। कष्ट में इसलिए बीता क्योंकि माता पिता ने उसको त्याग दिया। और कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पितु जग तज्यो, यानी माता पिता ने मेरे को संसार से त्याग दिया। विदु ने लिखो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी मेरे माथे में, भालवानी माथे में कोई भलाई नहीं लिखी। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली विदुषी थी। रत्नावली कैसी थी? विदुषी। विदुषी क्या होता है? विद्वान का अपोजिट शब्द है विदुषी। तो पुरुष अगर है तो उसको विद्वान कहता है, स्त्री को विदुषी कहा जाता है। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्थिति को, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है, इनकी मृत्यु के समय में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंगा के तीर, यानी 1680 और गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण का शुक्ल पक्ष है, साते हैं, तुलसी तजो शरीर, और तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो श्रावण की जो शुक्ला सप्तमी है, उस समय उन्होंने शरीर का त्याग किया था। जीवन में इनके अनेक कष्ट आए, उनको सहन किया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं। ये उनकी रचनाएं हैं। नंबर 1 रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, राम राज्य प्रसन्न, वर्बे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, और रामचंद्रनास्तु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। ये क्या बताया गया कि जैसे राम का स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग कार्य करते थे। और श्री कृष्ण गीतावली भी इन्होंने लिखी थी। तुलसी आदर्शवादी कवि थे, यानी क्या से थे? आदर्शवादी कवि थे। और तुलसी ने अनेक रचनाओं के माध्यम से
इस आदर्शवादी को उन्होंने अपनाया भी है और कहा है कि तुलसीदास है वो एक महान कवि के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जो रचनाएं अभी आपने देखी है। अब उसके आगे अपन देखते हैं कि तुलसीदास है लगभग अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी, जिन्होंने रामचरितमानस और दोहावली और गीतावली, कवितावली, राम राग के प्रसन्न, भरवे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, राम लनाच्छु, यज्ञ संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रों की सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित माने जाते हैं थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने अपनाया। परिमार्जित यानी साफ सुथरा, जैसे किसी पात्र को मांज करके साफ कर लेते, तो इस प्रकार इन्होंने ये अपने जीवन के बारे में अपना वर्णन लिखा है। तो बच्चों, आज हम इतने इसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन इसका पाठ परिचय और कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।